पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में टीएमसी आईटी सेल एक नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहा है कि अगर बंगाल में बीजेपी आ गई तो क्या होगा। इसके लिए वे बीजेपी फिश बैन कर देगी जैसी फर्जी अफवाहें फैला रहे हैं। तो सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए कि अगर टीएमसी फिर से गलती से सरकार में आ गई तो क्या क्या हो सकता है। ये सवाल पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछले 15 वर्षों से टीएमसी सत्ता में है। ऐसे में अगर पिछले 15 वर्ष ऐसे रहे तो आम लोग कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वर्षों में ऐसा नहीं होगा। सवाल है कि टीएमसी अगर फिर से सत्ता में आई तो क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की घुसपैठ जारी नहीं रहेगी? क्या डेमोग्राफिक बदलाव रुक जाएगा? क्या अभी जो कुछ जिलों में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं वे और ज्यादा जिलों में बहुसंख्यक नहीं होंगे? मुस्लिमों के लिए बजट में जो प्रावधान किया जाता है क्या वो और ज्यादा बढ़ नहीं जाएगा? मदरसों के लिए पहले से ज्यादा बजट क्या और ज्यादा बढ़ाया नहीं जाएगा? मतलब क्या मुस्लिम तुष्टीकरण अपनी अगली स्टेज पर नहीं पहुंच जाएगा? ओबीसी कोटा से जिस तरह से पिछले कई वर्षों में सरकारी नौकरियां दी गई हैं क्या वो और ज्यादा बढ़ेंगी नहीं? इसके अलावा अगर टीएमसी सत्ता में आई तो कानून व्यवस्था बद से बदतर हो सकती है, क्योंकि जब सीएम ममता बनर्जी 15 साल से मुख्यमंत्री रहते हुए लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त नहीं कर पाई तो ये कैसे मान लिया जाए कि आने वाले 5 साल में वे ऐसा कर सकेंगी। इस आधार पर कहा जा सकता है कि अगर टीएमसी फिर से आती है तो महिलाएं और ज्यादा सुरक्षित हो सकती हैं। आरजीकर जैसी घटनाएं डराती हैं और ये डर बड़ा हो जाता है कि अगर टीएमसी फिर आई तो कहीं फिर से आरजीकर रिपीट ना हो जाए। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर तो तमाम सवाल हैं। सवाल है कि अगर ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बनती हैं तो क्या चुनावों के दौरान होने वाली हिंसा, चुनाव के बाद होने वाली हिंसा, पंचायत चुनावों में होने वाली हिंसा रुक जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि अगर रुकनी होती तो पिछले 15 वर्षों से क्यों नहीं रोकी गई। कह सकते हैं कि यह हिंसा पहले जैसे होती आ रही थी वैसे ही चलती रहेगी। इसके अलावा अगर टीएमसी सत्ता में आती है तो एक बड़ा सवाल यह भी रहेगा कि क्या राज्य दंगों के लिए संवेदनशील नहीं रहेगा, क्योंकि हमने देखा है कि ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते हुए कभी मुर्शिदाबाद में दंगे होते हैं तो कभी रामनवमी पर हिंसा की खबरें आती हैं। पिछले 15 साल में कई दंगे राज्य में हुए हैं। कई बार हिंदू त्योहारों पर हिंसा की गई है, हिंदुओं की शोभा यात्राओं पर हमले किए गए हैं। इसलिए ये सवाल उठता है कि क्या ये सब बंद हो जाएगा? क्या हिंदुओं के अंदर जो भय भरा हुआ है वो निकल जाएगा? कुछ समय पहले मुर्शिदाबाद में हमारे सहयोगी प्रभात रंजन मिश्रा ने एक ग्राउंड रिपोर्ट की थी। अब एक छोटी सी क्लिप में देखिए कि कैसे अभी तक वहां के हिंदुओं के अंदर डर भरा हुआ है। जो दंगा बोलते हैं ना, मुस्लिम लोग हिंदू को मार रहे हैं, ये 9 साल में 3 बार हम देख चुके हैं। मुस्लिम का एक भी बाल विवाह का नहीं हुआ, जो भी हुआ सब हिंदू का हुआ। हमारा अपराध है, हम हिंदू। हमको साला बोलते हैं ना तो हम दोस्त बना लेते हैं फिर भी, क्योंकि हमको जीना है। तेरा बाप कितने दिन रहेगा? ये तो बोल रहे हैं, रास्ते घाट में जाते जाते बोलते हैं तो ये तेरा बाप कितने दिन रहेगा? बोलता है तुमको बम मारेगा, वो करेगा, तुम करेगा, बोलता है उड़ा देंगे। आग लगी थी, उसका जो कालापन है वो अभी तक मौजूद है। ये देखिए अभी भी जो है जलने के निशान आपको देखेंगे, पूरा जल चुका है। लोगों ने खुन जाए ना, हमरा बच्चा मंदिर बचाओ बचाओ। इलाके में लगभग 70% वो लोग ही है। বাচ্চা ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে আমরা উপরে ছিলাম, অনেকক্ষণ ধরে আগুন জ্বললো, তবুও যাই না ওরা। बेटी का लिए डर है कि कोई मुसलमान अत्याचार करेगा, क्या करेगा नहीं करेगा, तो हम लोग को भरोसा नहीं था। इसको कल कर रहा है तो पुलिस ने बोल रहे खूब जरूरत है क्या? तो लक्ष्मी भंडार चाहिए दीदी या सुरक्षा चाहिए? सुरक्षा चाहिए, हम लक्ष्मी भंडार नहीं चाहते हैं। वो लक्ष्मी भंडार जो देता है वो हमारा पैसा लेकर ही तो देता है। वो किसका देता है? उसका बाप का पैसा देता है क्या? आपको लगता है कि ममता दीदी अगली बार अगर आएगी तो ये माहौल कुछ सुधरेगा या और नहीं सुधरेगा? ये आरू मुसलमान वती हो जाएगा। देखा आपने, यही हमारा सवाल है कि अगर ममता बनर्जी फिर से आती हैं तो क्या ये माहौल बदलेगा? आपने देखा कि लोगों का कहना है कि उन्हें उम्मीद नहीं है। अगर आप ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जरूर देखें। हम आगे बढ़ते हैं। अगर टीएमसी सरकार में फिर से आती है तो सवाल है कि क्या भ्रष्टाचार का खेल भी ऐसे ही चलता रहेगा जैसा कि हमने टीएमसी के शासनकाल में पिछले कुछ वर्षों में देखा है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, क्योंकि एसएससी एग्जाम में भ्रष्टाचार के कारण ही सैकड़ों लोगों की नौकरियां गईं। सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी स्कैम पर सुनवाई करते हुए कहा था कि भ्रष्टाचार करने के बाद हर स्टेज पर उसे कवर अप करने का प्रयास किया गया था। इसलिए सवाल उठता है कि अगर टीएमसी फिर से सरकार में आती है तो क्या ये भ्रष्टाचार भी चलता रहेगा? भ्रष्टाचार बड़ा गंभीर मुद्दा है, क्योंकि टीएमसी पर आरोप लगता है कि उनकी सरकार में उनके नेता टीएमसी टैक्स वसूलते हैं। पीएम मोदी भी कई बार टीएमसी कट या फिर टीएमसी टैक्स की बात कर चुके हैं। आरोप है कि टीएमसी नेताओं का एक पूरा सिंडिकेट है जो ये वसूली करता है। इसलिए सवाल उठता है कि अगर ममता बनर्जी एक बार और सरकार में लौटते हैं तो क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? इसके अलावा भी इंडस्ट्री के पलायन से संबंधित, बेरोजगारी से संबंधित तमाम सवाल उठ रहे हैं और ये पूछा जा रहा है कि क्या अगर टीएमसी सरकार में लौट आई तो फिर सब कुछ इसी तरह से
चलता रहेगा जैसे पिछले 15 वर्षों से चल रहा है? निश्चित तौर पर यह गंभीर सवाल है, क्योंकि ममता सरकार का कार्यकाल कम से कम अभी तक सुशासन नहीं कहा जाता, कम से कम अभी तक विकास का कोई मॉडल नहीं कहा जाता, कम से कम अभी तक बंगाल के आर्थिक विकास का उदाहरण नहीं दिया जाता। ऐसे में ये सवाल पूछे जाने चाहिए, क्योंकि बंगाल में आज जो भी हो रहा है उसकी बड़ी जिम्मेदारी टीएमसी सरकार की है, ममता बनर्जी की है। खैर, पश्चिम बंगाल में अगर टीएमसी फिर से सत्ता में आ गई तो क्या क्या हो सकता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।